गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा दिए गए नोटिस पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन मार्च महीने का है और इसमें दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स इन कुक्ड मिड डे मील। आप जैसा कि जानते हैं कुक्ड मिड डे मील का नया नाम पीएम पोषण हो चुका है, जिसके तहत काफ़ी बदलाव हुआ है जब 20 रुपीज़ पर स्टूडेंट पर वीक देना प्रारंभ किया गया है, जिसके कारण से फूड क्वालिटी और जो भोजन है मिड डे मील का उसमें काफ़ी बदलाव आपने सभी स्कूलों में देख पाया है। यह ऑर्डर किस बात को लेके है उस चीज़ पे थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ। आप जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए अपना पाँचवां पूर्ण बजट पेश किया था। इस बजट में उन्होंने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की चर्चा की। यहाँ पर आप जान के रखिए कि मोटे अनाजों को उन्होंने श्री अन्न करके संबोधित किया था और भारत मोटे अनाजों का मतलब मिलेट्स का बहुत बड़ा हब है। या यहाँ पे यह भी समझ लेना है कि भारत के रिक्वेस्ट पर संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत द्वारा दिया गया जो प्रस्ताव था साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया है। इसीलिए सरकार विशेष रूप से इसके उत्पादन में मिलेट्स के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है। ठीक है, कृषि मंत्रालय ने भी मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन किया है, जिसमें बहुत सारे मंत्री और सांसदों ने हिस्सा लिया। आपको यहाँ पे जान लेना जरूरी है कि श्री मिलेट्स के अंतर्गत मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू के दाने आदि शामिल किए जाते हैं। अब क्यों इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है उस बात को भी समझ लेना ज़रूरी है। केवल ऑर्डर पढ़ के मैं बता दूं कि यह शुरू किया जा रहा है तो उचित नहीं होगा। मैं चूँकि इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को आप देख रहे हैं तो इसमें ज्ञान आपको प्राप्त करना ज़रूरी हो जाता है। कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट जो होती है उसको बताना ज़रूरी रहता है, इसलिए मैं इसमें बता दे रहा हूँ। आपको इस बात को समझ लेना है कि जो मिलेट्स होता है वह प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटेशियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे पोषक तत्व का खजाना होता है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देशों के लिए ये अनाज किसी वरदान से कम नहीं होंगे। ठीक है, यह भी समझ लीजिए कि कुपोषण की समस्या को भी यह कम करने में मदद करेगा। ठीक है, बीमारियों से दूर रखने में भी यह मदद करने वाला है मिलेट्स। तो मिलेट्स ग्लूटेन फ्री और ग्लाइसीमिक इंडेक्स में लो होने के साथ साथ प्रोटीन, फाइबर और विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिससे ये डायबिटीज़, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर आदि रोगों से बचाते हैं। इसके अलावा मिलेट्स कोलेस्ट्रॉल कम करने और मोटापा कम करने में भी बहुत मददगार होते हैं। अन्न जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए 13वां जॉइंट रिव्यू मिशन जो आया हुआ था बंगाल में, तो उन्होंने डिसाइड किया और डिसाइड करने के बाद में बोला गया कि आप लोग मिलेट्स को मिड डे मील में यूज़ करने की पॉसिबिलिटी को ढूंढें और मिलेट्स बेस्ड रेसिपी कुक्ड मिड डे मील प्रोग्राम में शामिल करें। अभी फ़िलहाल बोला गया है कि ड्राई फॉर्म में बिस्किट या लड्डू के रूप में सप्ताह में एक बार बच्चों को मिड डे मील के समय देने का प्रावधान करने के लिए कहा गया है। तो यह शुरू हो जाएगा नया फाइनेंशियल ईयर, मतलब अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो जो भी बच्चे मिड डे मील के तहत आते हैं, जो भी स्कूल आते हैं, मतलब क्लास 8 तक के बच्चे, वे याद रखें आने वाले समय मतलब अप्रैल से आप मिलेट्स के बिस्किट्स या लड्डू सप्ताह में एक बार पाएंगे और एंजॉय करेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।